सीमा एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह 8 साल की थी, तभी उसके माँ बाप का निधन हो गया था। अपनी देखभाल छोटी सी बच्ची कैसे करती, यह एक प्रश्न बहुत बड़ा था। रिश्तेदार तो बहुत सारे थे, पर कौन सीमा की जिम्मेदारी ले। सबकी नज़र सीमा के माँ बाप द्वारा छोड़ी गई अपार जायदाद पर थी, परंतु कोर्ट ने सारी संपत्ति के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया था, जो काम धंधे पर सुचारू रूप से नज़र रखने और चलाने का कार्य करे, जब तक कि सीमा 18 साल की नहीं हो जाती। सीमा को अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। माँ बाप के बिना सीमा बहुत दुखी रहने लगती है, परंतु अपने माँ बाप का सपना पढ़ लिख कर ही पूरा किया जा सकता है। यह सोचकर वह अपना सारा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर केंद्रित कर लेती है और हर परीक्षा में उत्तीर्ण और अव्वल आती है। वह अपने माता पिता के सपनों के बहुत करीब पहुंच जाती है एवं इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। परंतु उसका स्वयं का भी एक सपना होता है, जो कि उसने आश्रम में आकर देखा था, कि वह एक ऐसे आश्रम का निर्माण करे जहां वृद्धा आश्रम और बाल आश्रम एक ही स्थान पर हो, जहां बच्चों को माँ बाप और बूढ़े माँ बाप को संतान और जीने का सहारा मिल सके। 20 जून को उसका 18वां जन्मदिन है। उसे अपने माँ बाप की सारी संपत्ति, जो ट्रस्ट की निगरानी में और ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके जज साहब की उपस्थिति में संपत्ति को सीमा के नाम पर कर दिया जाता है। सीमा अपने सपने को साकार करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी। सीमा जब कॉलेज में थी, तभी उसे अजय नाम के एक लड़के से प्रेम हो गया था। अजय की परवरिश भी वहीं अनाथ आश्रम में ही हुई थी, तो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फिर प्रेम के बंधन में बंधे गए। अजय बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था। वह अपने सपने अपने बल पर पूरा करने में विश्वास करता था। जल्दी सीमा और अजय ने शादी कर ली। इसी बीच सीमा का अनाथ आश्रम बनाने का सपना थोड़ा सा स्थगित हो गया। एक दिन सीमा को खबर मिलती है कि वह माँ बनने वाली है और पूरा घर खुशी से फूला न समाता है। परंतु कुछ समय बाद उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसका मिसकैरेज हो जाता है। उसके बाद लगभग 6 साल बीत जाते हैं, मगर उनके घर कोई दूसरी खुशखबरी नहीं आती। औलाद के सुख से सीमा और अजय अभी भी वंचित थे। सीमा ने कई बार कई टेस्ट करवाए, पर नतीजा कुछ भी नहीं। अजय भी औलाद के लिए तरसता है, परंतु कुछ कर नहीं सकता था। वह औलाद के मोह में इतना पागल होता है कि सीमा को तलाक देकर दूसरा विवाह कर लेता है। सीमा फिर एक मोड़ पर आकर अकेली ठगी सी खड़ी रह जाती है। अकेले रह रहकर मायूसी से उसका दम घुटने लगता है। तब उसे अपने सपने की याद आती है। पापा का सपना इंजीनियर बनकर पूरा किया। आज सीमा का नाम पूरा शहर आदर के साथ लेता है। एक अच्छी और कामयाब इंजीनियर थी, परंतु इतनी कामयाबी किसके लिए? यह सोचकर वह इंजीनियरिंग को छोड़कर अपने अनाथालय वाले सपने को अंजाम देने में जुट जाती है। काफ़ी लोगों की सहायता और कड़ी मेहनत के बाद एक अनाथालय का निर्माण होता है, जिसमें वृद्धा आश्रम और बाल आश्रम और छोड़ी और सताई गई महिलाओं को रहने का स्थान का निर्माण समिति द्वारा कराया जाता है। इस सपने को साकार करने में और धरातल पर प्रस्तुत करने में लगभग 4 साल गुजर जाते हैं। सीमा अकेली जो थी, परंतु सपना साकार हो जाता है। आश्रम का नाम माँ का प्यार रखा जाता है। अब इनॉग्रेशन का वक्त आया। आज अजय एक बड़ा और कामयाब ईमानदार कलेक्टर है, जिसके शहर में रुतबा, नाम और इज्जत है। सीमा ने अपने आश्रम के उद्घाटन के लिए अजय को न्योता भेजा और अजय मुख्य अतिथि के रूप में सीमा के आश्रम का उद्घाटन करने पहुंचे। साथ में अजय की दूसरी पत्नी रूपा भी पहुंची। जैसा नाम वैसा ही रूप था रूपा का। उद्घाटन समारोह प्रारंभ हुआ और अजय ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। फिर फीता काटकर उद्घाटन हुआ और सीमा उसके बाद रूपा और अजय को अंदर आश्रम दिखाने ले गई, जहां पर स्त्रियों, बूढ़ों और बच्चों के लिए अच्छे खासे इंतजाम किए गए थे। रूपा आश्रम देखने में व्यस्त हो जाती है। सीमा ने अजय से पूछा, तुम खुश तो हो? रूपा के साथ सब कैसा चल रहा है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? सीमा की बात सुनकर अजय स्तब्ध खड़ा रह गया। सीमा ने आवाज लगाई, अजय, कहाँ खो गए? क्या हुआ? तुम खुश तो हो ना? तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हारा तलाक भी मंजूर कर लिया था, परंतु आज भी मैं तुम्हारे सुख के लिए ही कामना करती हूँ। अजय की आंखें छलक आईं और वह वहीं पास ही में रखी बेंच पर बैठ गया और सीमा का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे मेरी करनी का फल मिला है। तुम्हें छोड़कर जिस औलाद के सुख के लिए मैंने दूसरी शादी की, भगवान ने मुझे मेरी करनी का फल दिया है। क्या हुआ अजय? सीमा ने पूछा।
अजय बोला, आज भी मैं और रूपा शादी के 4 साल बाद भी औलाद सुख के लिए वंचित हैं। यह सब तुम्हें दुख पहुंचाने और तुम्हें त्यागने का परिणाम है। काश मैं उस दिन रुक जाता। सीमा ने कहा, काश की अब कोई गुंजाइश नहीं है। अजय, मैंने तुम्हें कभी दोषी माना ही नहीं। यह सब मेरा नसीब है। बचपन में माँ बाप छोड़कर चले गए और बाद में तुम। अब ये अनाथालय ही मेरा लक्ष्य और संकल्प है। इतने में रूपा आश्रम देखकर वापस आ जाती है और सीमा से बोलती है, दीदी, इन्होंने मुझे आपके बारे में सब बताया, कुछ भी कभी भी नहीं छुपाया। मैं इनकी ओर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, परंतु जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, मैं उसे नहीं बदल सकती, पर आपसे एक इजाज़त मांगना चाहती हूँ। सीमा, हाँ हाँ रूपा, कहो ना। क्या मैं तुम्हारे आश्रम में कभी कभी आ सकती हूँ दीदी? यहाँ आए बच्चों को ममता देकर मैं अपनी ममता को तसल्ली तो दे सकती हूँ ना। हाँ हाँ रूपा, कभी भी आ सकती हो। इसे अपना ही समझो। आज अपने अतीत के कार्य पर अजय शर्मिंदा था, परंतु अतीत को पलटा तो नहीं जा सकता था। सीमा से विदा ले अजय और रूपा चले गए। आज आश्रम को तैयार हुए और चलते चलते 3 साल बीत गए। आश्रम के वृद्धजन, महिलाएं और बच्चे मिलकर आश्रम का रख रखाव, बागवानी और मौसमी फल व सब्जियां उगाकर अपनी कीमती वक्त और श्रम दान देते हैं। जिन महिलाओं और वृद्धजनों को जिन जिन कार्यों में रुचि है, वह कार्य करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं एवं इसके साथ साथ आश्रम को भी सहयोग करते हैं। एक छत के नीचे बच्चों को माँ और माँ को बच्चे और वृद्धजनों को सहारा मिल गया। यही है माँ का प्यार आश्रम। सीमा आज सभी की बड़ी अम्मा बन गई है। सभी की नज़रों में वह सम्मान की पात्र है। औलाद विहीन होकर आज सीमा बच्चों, महिलाओं और वृद्धजनों की बड़ी अम्मा बन गई। दोस्तों, अगर आप भी कोई समाज सेवा का काम करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।